जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 पूर्णांक की तीसरी एक्सरसाइज है 1.3। तो इसके एक एक सवालों को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला है -3 भागे 10। इसका मतलब यह है कि जैसे आप बचपन में भाग वाला सवाल करते थे, तो यानी कि 10 से 30 में भाग देना है। तो इस प्रकार से आप देते थे, 10 में 30 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 10 तिया 30। तो इस प्रकार से हमको भाग देना है। अब आपको इस तरीके से देना है, तो 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और माइनस का 30 है, इसलिए माइनस का 3 उत्तर आएगा। बी नंबर है 50 भागे -5। तो -5 से 50 में भाग देंगे तो 5 से 50 में भाग देने पर 10 बार जाएगा, 5 दम 50 और माइनस का 5 है, इसलिए माइनस का उत्तर आ जाएगा। सी नंबर है -36 भागे -9। अब देखिए यहाँ -9 में भी है और -36 में भी है, दोनों जगह जब माइनस है तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 9 से 36 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 36 भागे 9 और यहाँ पर 4 बार गया, 9 चौकी 36, तो उत्तर हो गया 9। डी नंबर है -49 और प्लस का 49। हमने बताया था कि जब किसी संख्या में कोई चिन्ह ना लगा हो तो समझ लीजिए उसके साथ प्लस है, और यदि माइनस होगा तो जरूर लगा होगा। तो अब जब किसी संख्या में उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा एक बार जाता है, तो 49 में 49 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और माइनस का 49 इसलिए माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। ई नंबर है 13, कोष्टक के अंदर है -2 प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले कोष्टक वाला सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक के अंदर -2 प्लस 1 है, माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, -2 में से प्लस 1 हट जाएगा तो माइनस का 1 उत्तर आएगा। तो -1 ये कोष्टक में लिख लिया और 13 जो लिखा था वो भी लिख लिया। अब 13 में -1 से भाग देंगे। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो ज्यों का त्यों आ जाता है। देखिए 13 का 13 आ गया और माइनस का चिन्ह लगा था 1 में, इसलिए माइनस का 13 आ गया। ई नंबर हो गया। एफ नंबर है 0 भागे -12। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी संख्या में 0 से भाग हो या गुणा हो तो उसका उत्तर हमेशा 0 आता है। लेकिन भाग की 2 कंडीशन बताई थी कि जैसे ऊपर 0 है और नीचे संख्या है तो उसका उत्तर 0 आएगा, लेकिन यदि ऊपर संख्या है और नीचे 0 है तो उसका उत्तर अनंत आएगा। लेकिन गुणा में एक ही कंडीशन है कि जब आप 0 से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर आंख बंद करके आपको 0 रख देना है। तो यहाँ पर 0 में 12 से भाग देना है, इसलिए इसका उत्तर 0 आएगा। जी नंबर है -31 और कोष्टक के अंदर है -30 -1। तो पहले कोष्टक के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो -30 जोड़ देंगे -1 के साथ, क्योंकि दोनों ही माइनस की संख्याएं और जोड़ करके माइनस का उत्तर देंगी, तो आ गया -31 और एक -31 पहले से है तो ये भी लिख दिया। और जब उसी संख्या का उसी संख्या से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा प्लस का 1। एच नंबर है -36 भागे 12 और भागे 3। तो पहले कोष्टक के अंदर वाला सॉल्व करेंगे और 36 में 12 से भाग देंगे, तो 12 तिया 36, 3 बार चला जाएगा तो आएगा -3 और भाग लगा के लिख दिया प्लस का 3, जो कि इसमें लिखा हुआ है पहले से। अब 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा और माइनस का 3 है तो उत्तर आएगा माइनस का 1। आई नंबर है -6 प्लस का 5 कोष्टक के अंदर, दूसरे कोष्टक में है -2 प्लस 1। अब दोनों कोष्टकों को क्रम से सॉल्व करेंगे। तो पहले कोष्टक को किया तो -6 से प्लस का 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। तो हमने ये कोष्टक के अंदर लिख दिया माइनस का 1, भाग का चिन्ह था तो लगा दिया। अब दूसरे कोष्टक को भी सॉल्व करेंगे। दूसरे कोष्टक में -2 प्लस 1, यहाँ भी माइनस की संख्या है तो 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या जब बढ़ी तो माइनस का आएगा और जब प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस का आएगा। यानी कि जो बड़ा उसी का जलवा, जो बड़ा उसी का जलवा। तो माइनस का बड़ा तो माइनस का यहाँ भी जलवा। अब -1 में -1 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1। इस तरीके से पहला प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। तो प्रश्न नंबर 2 है ए, बी और सी। क्या लिखा है? ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए समीकरण दिया है ए भाग बी प्लस सी, और ये बराबर नहीं है, चिन्ह लगा है। यानी कि जब हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं तो इसका मतलब होता है बराबर, और इसको यदि हम काट दें तो इसका मतलब है बराबर नहीं है। अब फिर कोष्टक में मैं पहले कोष्टक में लिखा है ए भाग बी और प्लस लगा के दूसरे कोष्टक में लिखा ए भाग सी, और कह रहा है इसको सत्यापित कीजिए। तो याद कीजिए हमने एक्सरसाइज 1.1 में हमने इसी तरीके का एक सवाल सॉल्व किया था जिसमें लिखा था कि सत्यापित कीजिए।
लेकिन वहां पर बराबर नहीं का चिन्ह की जगह बराबर का चिन्ह लगा था, वहां कटा नहीं था। तो हमने दोनों पक्ष सॉल्व किए थे, दायां पक्ष और बायां पक्ष, और दोनों का उत्तर बराबर आया था, इसीलिए वो हमारा सत्य हो गया था, सत्यापित हो गया था। इस बार कह रहा है कि बराबर नहीं है, तो हमें सत्यापित करना है कि हम दोनों पक्ष सॉल्व करेंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष, और दोनों बराबर नहीं आने चाहिए तो हमारा सत्यापित हो जाएगा, और यदि दोनों बराबर आ गए तो फिर सत्यापित नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में ए का मान दे रखा है 12, बी का मान -4 और सी का मान दे रखा है +2। इन तीनों के मान यानी कि ए बी सी के मान हम समीकरण में रखेंगे। तो हमने लिखा ए बी और सी का मान समीकरण में रखने पर, तो हमने समीकरण लिख लिया। सबसे पहले a भाग b कोष्टक के अंदर a b प्लस c है, बराबर नहीं है चिन्ह लगाया, a भाग b कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a भाग c। हमने क्रम से इसके मान रखे, a का मान 12 रखा, भाग का चिन्ह लगाया, b का मान -4 रखा, प्लस लगाया, c का मान 2 रखा, फिर बराबर नहीं है चिन्ह लगाया, फिर a का मान 12 रखा और भाग का चिन्ह लगाया, फिर b का मान -4 रखा, फिर प्लस लगाया, और फिर दूसरे कोष्टक में a है तो a का मान फिर से 12 रखा, भाग का चिन्ह लगा के सी का मान फिर से 2 रखा। अब इनको क्रम से सॉल्व करेंगे, बराबर के इस तरफ का ये है और बराबर के इस तरफ का ये है। तो देखिए 12 और कोष्टक के अंदर -4 और +2 है, तो जब -4 से +2 घट जाएंगे तो 2 आएगा, वो भी माइनस का, काय का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ आ जाएगा -2, और बराबर नहीं है चिन्ह लगा देंगे। अब इधर 12 भागे -4 है, तो 4 से जब 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 तिया 12, और माइनस का 4 है, 3 बार जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब इस वाले कोष्टक में 12 भागे 2 है, तो 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो चूंकि दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा। अब 12 में 2 से भाग देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, जब -2 से भाग देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ -3 और +6 है, जब 6 में से 3 घट जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। हमने देखा कि बराबर के इस तरफ तो आया 6 और बराबर के इस तरफ आया 3, जो कि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं यानी कि बराबर नहीं है, और यही हमें सत्यापित करना था, तो लिख दिया अतः यह सत्यापित हुआ। इसी प्रकार से बी नंबर सॉल्व करते हैं, यानी सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर में ए का मान अलग दिया है, बी का अलग और सी का अलग। तो देखिए ए का मान है -10, बी का मान है 1 और सी का मान है 1। चलिए अब इन तीनों मानों को समीकरण में रखते हैं। तो हमने लिखा a, b और c का मान समीकरण में रखने पर हमने समीकरण लिख लिया, a भाग कोष्टक में b प्लस c बराबर नहीं है a भाग b और a भाग c। क्रम से मान रखेंगे, तो a का मान हमने -10 रखा, भाग लगाया, b का मान 1 रखा, c का मान 1 रखा, बराबर नहीं है चिन्ह लगाया, फिर a का मान -10, फिर b का मान 1 रखा, फिर दूसरे कोष्टक में a का मान -10 और c का मान प्लस का 1 रखा, भाग का चिन्ह भी लगा लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, -10 को -10 लिखा रहने देंगे, तो हमने ये लिख दिया, भाग का चिन्ह लगाते ही लगा दिया। कोष्टक के अंदर वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ +1 + 1 प्लस का 2 हो जाएगा, और बराबर नहीं है चिन्ह लगा देंगे। अब इस तरफ वाला देखो, -10 भागे 1 एक कोष्टक में, तो जब -10 में 1 से भाग देंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, और प्लस का चिन्ह लगा दिया। दूसरे कोष्टक में भी -10 और भागे 1 है, तो जब -10 में फिर 1 से भाग देंगे तो फिर माइनस का 10 आ जाएगा। अब बराबर के इस तरफ -10 भागे 2 है, जब 2 से हम -10 में भाग देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और इस तरफ माइनस का 10 और माइनस का 10 और बीच में प्लस है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा था इसलिए हम भाग दिए, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है तो हम जोड़ देंगे, और वो भी जब दोनों माइनस माइनस के हो तो जोड़ के माइनस का ही उत्तर आ जाएगा। तो इस चिन्हों का हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ भाग का चिन्ह लगा है, कहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, कहाँ माइनस चिन्ह लगा है। पता चले लगा भाग का चिन्ह और आपने जोड़ दिया, तो ये गलती नहीं करनी है। तो आगे -5 बराबर नहीं है माइनस के बीच, तो ये भी हमारा सत्यापित हो गया, क्योंकि हमें यही तो लाना कि दोनों बराबर ना आए, तो हमारे दोनों बराबर नहीं आए, ये -5 ये माइनस के बीच, लिख देंगे अतः यह सत्यापित हुआ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 369 में किससे भाग देंगे 369 ही आ जाए। तो आप जानते हैं जब किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो वही ज्यों का त्यों आ जाता है, तो हमने इसलिए यहाँ पर 1 भर दिया। जितना हरे कलर से हमने भरा है वो हमने भरा हुआ है क्योंकि ये खाली जगह थी। अब माइनस का 75 और प्लस का 75, जब उसी संख्या का उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और माइनस का है इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा, तो हमने यहाँ भर दिया 75। अब -206 में किससे भाग करें कि 1 आ जाए, जब उसी से उसी में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमने 206 ही भर दिया, और 206 में 206 से भाग दोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा।
डी नंबर है -87 और भागे, और यहाँ खाली जगह थी और बराबर 87, तो किससे भाग देते कि 87 ही आ जाता है, वो भी प्लस का, -1 से भाग देना पड़ेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 से भाग देंगे तो ज्यों मतलब 87 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ -1 भर दिया। ई नंबर है -87 + 1। अब -87 में किससे भाग दें, यानी ये खाली जगह थी, हमने ये भरी है -87। अब -87 में उत्तर लाना तो 1 से मतलब 1 से भाग देना किस संख्या में दें, तो हम 87 में ही दे देंगे 1 से भाग, तो वही ज्यों कहते हैं 87 आ जाएगा। माइनस का 48 भागे 48। अब ये हमने भरा हुआ -48, क्यों? क्योंकि कह रहा था कि ऐसे 48 से किस में भाग दें कि -1 आ जाए, तो भैया 48 से 48 में ही भाग देंगे तो उत्तर -1 आ जाएगा। जी नंबर 20 और भाग का चिन्ह था। अब क्या ऐसा भरते यहाँ कि -2 आ जाता, तो भैया हमने भर दिया 10, क्योंकि जब आप -10 से 20 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20, तो इसलिए यहाँ -2 आ जाएगा। इसके बाद है टी, अगला सवाल, तो -12 हमने यहाँ पर भर दिया और भाग का चिन्ह और 12, तो 4 से किस में भाग दें कि -3 आ जाए, तो हम 12 में यदि 4 से भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा तो -3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस के 12 भर दिया। प्रश्न नंबर 4, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए, यानी कोष्टक में ए और बी लिखा है, ताकि ए का भाग यानी ए में बी से भाग करें तो -3 आवे। इसका मतलब ये हुआ कि वो सवाल ये कह रहा है कि भैया ऐसे मान लिखो जोड़े के साथ जिसमें भाग देने पर -3 आवे, यानी ए का कुछ मान हो और बी का कुछ मान हो, और जब ए में बी से भाग दें, ए के मान में बी के मान से, तो उत्तर -3 आ जाइए। जैसे उन्होंने एक यहाँ उदाहरण दे रखा है 6, -2। अब जब भैया ए का मान हो गया यहाँ 6 और बी का मान हो गया -2, और जब भैया आप 6 में -2 से भाग देंगे 3 बार चला जाएगा तो उत्तर -3 आ जाएगा। ऐसे ही हमें 5 पूर्णांक और लिखनी है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्रम से लिख दिए। 5 पूर्णांक युग्म ए भी इस प्रकार है कि नंबर 1 है 3, -1, क्योंकि जब 3 में -1 से भाग दोगे आप तो माइनस का ही 3 आ जाएगा, तो हमें यही तो लाना था। ए का मान यहाँ 3 हो गया, बी का मान -1 हो गया, भाग दिया तो -3 आ गया। दूसरा है 12 और 4। अब जब भाई 12 में आप 4 से भाग दोगे, 12 में यहाँ पर -4 लिख लीजिएगा, 12 में -4 से भाग दोगे तो 3 बार चला जाएगा और उत्तर -3 आ जाएगा। इसी प्रकार 15 और 5, क्यों? क्योंकि जब भैया 15 और -5 लिख लो, और जब 15 में -5 से आप भाग दोगे तो 5 तिया 15, 3 बार चला जाएगा तो -3 आएगा। इसी प्रकार 18 और -6 या -6 लिख लो, तो 18 में जब -6 से भाग दोगे तो 6 तिया 18, 3 बार जाएगा और -3 आ जाएगा। और लास्ट 5 कह रहा था तो 5 में 21 और -7, जब 21 में -7 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 7 तिया 21, तो -3 आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ए का मान कुछ और लिया, बी का मान कुछ और लिया, लेकिन फाइनली उत्तर हमारा -3 आया हर एक कंडीशन में। ऐसे आप भी सोच सकते हैं और इससे ज्यादा और भी दूसरी संख्याएं लिख सकते हैं। इस सवाल को थोड़ा धीरज से और अच्छे से समझना, मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, ये देखने में कठिन लग रहा है पर है बड़ा आसान। चलिए पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं। अगर आपको इसमें साफ ना दिखाई दे रहा हो तो 360 में आप जो है इसकी क्वालिटी कर लीजिए तो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, क्योंकि 240 में थोड़ा स्पष्ट कम दिखाई देता है। यदि आपको ये पता नहीं कि क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं वीडियो की, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा कि क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं। तो चलिए अभी प्रश्न नंबर 5 हम पढ़ते हैं। दोपहर 12 बजे, कितने बजे? 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री से ऊपर था। ध्यान दीजिए 0 से 10 डिग्री से ऊपर था, यानी 0 से 10 डिग्री से ऊपर का मतलब यही हुआ कि वो 10 डिग्री सी ही था। दोपहर में 12 बजे तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यदि वह आधी रात तक, अब आधी रात की जब बात कर रहा तो भैया आधी रात 12 बजे होती है। अब यहाँ दोपहर के 12 बजे की बात हो रही थी, अब यहाँ रात के 12 बजे की बात हो रही है। आधी रात का मतलब यही हुआ, कह रहा आधी रात तक प्रति घंटे 2 डिग्री सी तापमान घटा। प्रति घंटे का मतलब है हर 1 घंटे में तापमान घटा 2 डिग्री सेल्सियस। इसकी दर से कम होता है, तो कह रहा किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सी नीचे होगा। अब नीचे का मतलब हुआ है कि माइनस का 8 डिग्री सी, ऊपर का मतलब होता तो प्लस का 8 डिग्री सी हो जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं किस समय 8 डिग्री सी नीचे होगा, तो हम मानेंगे कि -8 कब होगा। एक क्वेश्चन तो उसने ये पूछ लिया,
और दूसरा और कह रहा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा तापमान में अंतर। अब देखिए तापमान में अंतर कैसे निकला। देखिए दोपहर में था 10, रात में हो गया -8, ठीक, और वो भी घट गया, माइनस में गया, तो हमने यहाँ माइनस का 8 लिख दिया और दोपहर का जो 10 था वो लिख दिया। जब 10 में से माइनस का 8 घटाएंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि घट रहा है तापमान। हमने घटाया और ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ बन गए प्लस, क्योंकि जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो प्लस बन जाता है। हमने गुणा के नियमों में ये बहुत अच्छे से समझाया है। यदि ये वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो आज इसको देख ही लीजिए, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और लास्ट वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगी। तो चलिए अब ये प्लस का 8 बन गया और 10 तो प्लस का है ही, तो 10 में 8 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 18 डिग्री सी, यानी 18 डिग्री सेल्सियस। तो यानी तापमान में अंतर कितना आया, दोपहर में था 10 डिग्री सी प्लस में और रात में पहुंच गया माइनस में, यानी कि नीचे। तो अंतर आ गया दोपहर से रात तक 18 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। अब आगे हमने लिखा कि प्रत्येक 1 घंटे में तापमान में गिरावट 2 डिग्री सी, ये सवाल में बताया गया कि भैया हर 1 घंटे 2 डिग्री सी घटता है। फिर हमने कहा कि 0 से 8 डिग्री सी नीचे तक जाने में लगा समय, यही तो कह रहा था। कह रहा था भैया कि 8 डिग्री सी नीचे तक जाने में कितना समय लगेगा। देखो ये कहा तापमान 0 से 8 डिग्री सी नीचे होगा तो किस समय होगा। तो हमें लगा कुल तापमान में कमी और 1 घंटे में तापमान में कमी। तो तापमान में कमी कितनी आई थी, 18 की, ये हमारा निकल के आया था। तो हमने यहाँ लिख दिया 18। और 1 घंटे में कितना तापमान घट रहा है, 2 डिग्री सी, तो हमने बटे में 2 लिख दिया, यानी कि 18 और बटे का 2। अब 18 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 9, 9 दूनी 18, तो यानी कि 9 घंटे, कितना, 9 घंटे का समय लगा। यानी कि दोपहर 12 बजे से जब रात में 8 डिग्री सी तापमान नीचे आया तो इस इतना आने में 9 घंटे का समय लगा। तो हमने लिख दिया कि अतः 9 बजे रात्रि को तापमान 0 से 8 डिग्री सी नीचे होगा। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा कि आधी रात को तापमान क्या था। तो भैया आधी रात में तो रात के 12 बजेंगे ना, और दोपहर में 12 बजे थे, तो भैया दोपहर के 12 बजे से रात में 12 बजे तक पहुंचने के लिए हमें 12 घंटे लग जाएंगे। कितने, 12 घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए, और हर 1 घंटे में 2 डिग्री तापमान घट रहा है। जब 1 घंटे में 2 डिग्री सी घटा तो 12 घंटे में कितना घट जाएगा, 24 डिग्री सी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 × 12, और दिन में था 10, 10 से घट करके 12 घंटे तक घटा तो 12 दूनी हो गया 24, 12 दूनी क्या हो गया 24। अब 24 में से जब हम 10 घटाएंगे यानी कि तो ये आ जाएगा 14 डिग्री सी। क्या आ जाएगा, 14 डिग्री सी। तो इसीलिए आधी रात को तापमान हो जाएगा 14 डिग्री सी, और कितने घंटे में घटा 8 डिग्री सी पहुंचने में, तो 9 घंटे लग गए। तो दोनों ही उत्तर हमारे आ गए। प्रश्न नंबर 6 है, एक कक्षा के टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप सही करते हैं तो 3 अंक मिलते हैं, और कह रहा है जब गलत करते हैं तो 2 कट जाते हैं। यानी आपने सही उत्तर दिया तो आपको 3 बढ़ जाएंगे, और वहीं आपने गलत कर दिया तो 2 नंबर फट से घट जाएंगे। तो कह रहे हैं कि भैया किसी प्रश्न को अगर हल ही ना करो, ना सही का उत्तर दो ना गलत का उत्तर दो, तुम छोड़ दो, तो कोई अंक नहीं दिया जाता। तो कह रहे इस कंडीशन में ए नंबर में दिया है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो चलिए हमने लिख लिया कि सही 12 प्रश्नों के, अब जब सही 12 प्रश्न किए राधिका ने, तो 12 प्रश्नों के लिए प्रत्येक के लिए 3 मिलना है। तो इस आधार पर उसको कुल अंक कितने मिल जाएंगे, 36, क्योंकि 12 तिया होता है 36। तो उसने कहा कि 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो हमने कहा कि भैया उसको 36 नंबर मिले होंगे। फिर उसने दूसरी बात कही, राधिका को अंक तो 20 ही मिले। कितने मिले, 20, लेकिन उसने सही कितने किए थे, 12। तो वैसे तो होने चाहिए थे 36, लेकिन कह रहे गलत तो कट भी तो जाता है, तो उसको कट के मिले 20 अंक। तो हमने लिख दिए कि राधिका ने प्राप्त किए 20 अंक। फिर हमने कहा गलत प्रश्नों के लिए कटे अंक, यही उसने पूछा था। तो भैया देखो, उसको मिलने चाहिए थे 36 और मिले 20, तो 20 में से हमने 36 को हटा दिया, यानी कि माइनस का 16 आया, यानी कि 16 नंबर उसके कटे। 16 नंबर कटे तो कह रहे कितने उत्तर उसके गलत निकले। तो भैया एक प्रश्न के लिए 2 नंबर कटते हैं, तो यहाँ 16 नंबर कटे, तो समझो कि 8 प्रश्न उसके गलत निकले होंगे, तभी तो 16 नंबर कटे। तो हमने लिख दिया कि गलत प्रश्नों की संख्या -2 के आधार पर -16 बटे -2। 16 में 2 से भाग दे दिया, माइनस माइनस कट गया, 2 8 16, उत्तर आ गया 8। तो हम कह सकते हैं कि उसके 8 प्रश्नों का उसने उत्तर गलत दिया, जिसके लिए उसके 16 नंबर कट गए। प्रश्न नंबर 7 है, ये अभी 6 का दूसरा प्रश्न है।
इसको देख लीजिए, 6 नंबर का है, कह रहा अब मोहिनी के लिए, पहले रात का के लिए बात कर रहा था, कह रहा मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त किए। कितने भैया, इन्होंने तो घाटे में चले नहीं दिए थे, इनको माइनस के 5 मिले, उनको तो जबकि प्लस के 20 मिल गए थे। भैया देखो, ये पढ़ाई ना करने का नतीजा है, इसीलिए कहता हूँ आप लोग पढ़ाई किया करिएगा, ठीक, मेहनत करिएगा। तो कह रहे हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए गए, उसने उत्तर तो सही 7 दिए थे, लेकिन उत्तर जब देने के बाद रिजल्ट आया तो उसका माइनस में आया। तो कह रहा बता भैया कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। भैया उसने गलत प्रश्नों का उत्तर ज्यादा दे दिया तो प्लस की जगह माइनस हो गया। देखो हमने लिखा 7 सही प्रश्नों के लिए 3 के आधार पर, क्योंकि हर प्रश्न के लिए 3 अंक मिलना है, प्रश्न में बताया गया है, और कह रहा 7 उसने सही किए, तो इस हिसाब से उसके नंबर होने चाहिए 7 गुणा 3 यानी कि 21 अंक, लेकिन उसको मिले तो -5 है। तो हमने यहाँ पे लगा कि मोहिनी ने प्राप्त किए बराबर -5 अंक। फिर हमने कहा भैया मोहिनी के गलत प्रश्नों में काटे गए अंक, -5 उसको मिलने चाहिए थे 21, तो 21 का तो जे घाटा हुआ, और 5 माइनस में गया तो 5 का जे घाटा हुआ, तो -5 -21 जाके हो गया -26, यानी कि -26 अंक उसे हुए टोटल जाके। तो उस 26 के आधार पर देखा जाए तो एक प्रश्न के लिए 2 नंबर कटने थे, तो इस हिसाब से उसके 13 प्रश्न गलत हुए होंगे। तो हमने लिख दिया कि गलत प्रश्न की संख्या बराबर -26 माइनस का 2, 26 में 2 से भाग दिया तो माइनस से माइनस कट गया, उत्तर आ गया 13। हम लिख सकते हैं अतः उसने 13 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। एक उत्पादक किसी कुएं में जा रहा है और वो भी 6 मिनट में, यानी कि 6 मीटर प्रति मिनट जाता है, यानी कि हर 1 मिनट में कितनी गहराई पहुंच जाता है वो नीचे, 6 मिनट नीचे पहुंच जाता है। और कह रहा भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है। देखिए मान लीजिए ये कुआं है और इस कुएं के अंदर किसी व्यक्ति को जाना है। अब ये 10 मीटर ऊंचाई से नीचे जाता है, तो 10 मीटर तो ये वाला हो गया, और 300 मीटर नीचे जाता है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, यानी 350 मीटर लिखा है यहाँ, यानी 350 मीटर नीचे जाता है। तो कुल मिलाकर के वो कितना नीचे जाएगा, 10 मीटर तो भैया ऊपर से उसने शुरू किया था और 350 मीटर नीचे तक गया, तो कुल मिलाकर के वो गया होगा 360 मीटर। ध्यान से समझे इस बात को। हम जैसे किसी छत से नीचे आ रहे हैं और फिर नीचे से गहराई में भी जा रहे हैं कुएं में, तो जो ऊपर से नीचे आए वो 10 मीटर ये हो गए, और नीचे गए 350 मीटर वो ये हो गए। तो हमने यहाँ लिखा कि 2 बिंदुओं की स्थिति में ऊंचाइयों का अंतर, 10 तो ऊपर वाला लिख दिया और 350 मीटर नीचे गया, तो 350 हटा दिया हमने, नीचे जा रहा तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो 10 मीटर और माइनस 350 मीटर, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 360 मीटर। तो यानी वो 360 मीटर नीचे गया। अब कह रहा है यदि वह 1 मिनट में, कितने मिनट में, प्रति का मतलब होता है 1, प्रति का मतलब क्या होता है 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। तो हमने लिख दिया कि नीचे उतरने में लगा समय, 360 मीटर नीचे कुल गया और 6 मीटर जाता है 1 मिनट में, 360 में 6 का भाग दे दिया, तो जब 6 का भाग दिया तो 6 छक्का 36, यानी कि 60 बार गया, यानी कि हमें पता चला कि 60 मिनट इसको लगे। और आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो फाइनली उत्तर हो गया हमारा 1 घंटा। अब 60 मिनट भी लिख देंगे तो वो भी सही है, और 60 मिनट का घंटा बना देंगे एक, तो वो भी सही है। तो फाइनली उसको उतरने में, उसको नीचे पहुंचने में 1 घंटे का समय लगा। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हुई। और लाइक करना डिसलाइक करना ये तो आपके ऊपर है, ये मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त हों उन्हें भी जानकारी दीजिएगा कि आपकी क्लास 7 की मैथ की सीरीज चल रही है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए। जय हिंद।